हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के बारे में जानने वाले हैं और इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसे कि धारा 1 से लेकर धारा 16 तक क्या क्या है, इसके बारे में हम फुल डिटेल आज पढ़ेंगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है, ये हमारी महिला पर्यवेक्षक और बाकी के इम्पोर्टेंट के लिए भी है, क्योंकि जीके में भी आ जाता है। जो छत्तीसगढ़ का जीके है उसमें भी ये आ जाता है। तो ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए हैं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देते उनके लिए भी ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत सारे गाँवों से मिलकर बना हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ है उसमें ऐसे बहुत सारे जगह है, और छत्तीसगढ़ की पूरी आधी से ज्यादा संख्या जो है, आधी से ज्यादा जो एरिया है वो ट्राइब्स का है। और वहाँ पे ये जो कुरीति है वो बहुत चलते आती है। और टोनही प्रताड़ना आज के डेट में सिटी होते हुए भी बहुत सारे ऐसे छोटे शहरों में, रायपुर हो गया, रायपुर में भी काफी एरिया में ऐसा देखा जाता है कि ऐसा बोला जाता है लोगों को। सो आप सभी के लिए इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके गाँवों में, क्योंकि गाँवों में ये बहुत होता है, कुछ भी होता है। फिर बहुत ये सब मैं खुद एक गांव जाती हूँ तो वहां पे ये सब बहुत सुनने को मिलता है कि वो कोई उसको वैसे कर दिया है या कर दी है। तो इसके बारे में हमें फुल नॉलेज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 30 दिसंबर को हमारे राजपत्र में शामिल किया गया है ना। और जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिनियम, जिस पर दिनांक 26/9/2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, उसके बाद ही 30 दिसंबर 2005 को यह लागू किया गया। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो भारत क्या है, गणराज्य में 56वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा यह अधिनियम जारी हुआ। तो अब इसमें देखते हैं कि इसके क्या होता है। इसका संक्षिप्त नाम देखेंगे, विस्तार देखेंगे और प्रारंभ देखेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम देखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 इसको कहा जाएगा। दूसरा क्या बोलेंगे इसको? इसका जो विस्तार है वो कहाँ होगा? इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में होगा, है ना। तथा इसका प्रारंभ क्या होगा? इसका प्रारंभ कब होगा? राज्य पत्र प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ये, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कौन से दिन में लागू किया गया? तो आपको 26/9 भी दे सकते हैं, लेकिन आपको 26 सितंबर ही डालना है ना। तो इसके धारा 1 में हमने क्या पढ़ा? संक्षिप्त नाम पढ़ा, विस्तार पढ़ा और प्रारंभ पढ़ा। ठीक है, अब इसके परिभाषाएं क्या क्या हो सकती है हम ये देखते हैं। तो परिभाषा इन द सेंस की जैसे टोनही है तो टोनही से क्या भी प्रेरित है? पहचानकर्ता, ओझा, है ना। तो क्या है इसमें? इसके धारा 2 का पहला टॉपिक है टोनही। टोनही से अभिप्रेरित है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जाए, मतलब ये टोनही है ऐसा करके बोला जाए, है ना। वह किसी अन्य व्यक्ति तथा व्यक्तियों तथा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, तथा इस तरह की वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, वह चाहे डायन, टोनहा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, है ना। टोनही किसको बोलते हैं? जिसे व्यक्ति द्वारा उपदर्शित किया जाए उसे हम टोनही बोलेंगे। अब पहचानकर्ता, दूसरा इसका टॉपिक है पहचानकर्ता। तो पहचानकर्ता क्या है? वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करे। जैसे मैं हूँ और मान लो मेरी कोई सिस्टर है, वो मुझे टोनही बोल दे तो वो मुझे उपदर्शित कर रही है कि हाँ अच्छा ये टोनही ऐसा बोल के, तो उसे पहचानकर्ता बोलेंगे, है ना। और ओझा को क्या बोलेंगे हम? बैगा, है ना। ओझा का सेकंड नाम हम क्या रख देंगे? बैगा। चाहे वह किसी भी अन्य नाम से जाना जाता हो, है ना। व्यक्ति जो वह दावा करता है जिसे झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य साधनों द्वारा टोनही या टोनहा द्वारा प्रभावित करे गए किसी व्यक्ति, पशु, जीवित वस्तुओं या नियंत्रित, उपचारित, शक्तिहीन करने की क्षमता है। मतलब जो ओझा है, बैगा क्या करता है? झाड़ फूक करता है ना, या तांत्रिक जिसे बोल देते हैं हम लोग, तो उसे ही ओझा बोला गया है ना। अब चौथा है क्या है? हानि।
तो हानि से क्या शामिल है? शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान तथा प्रतिष्ठा को नुकसान। अब इसमें प्रतिष्ठा में क्या आ जाता है? किसी भी चीज को, जैसे कि तुम्हारे जो चीज है, कोई वस्तु है ना, उसे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा दिए, तुम्हारे घर को, है ना। अब संहिता, संहिता से क्या भी प्रेरित है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, है ना, भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया 1973। अब धारा 3 क्या कहता है हम देखते हैं। तो धारा 3 का जो पहला वो है, धारा 3 क्या कहता है हम ये देखते हैं। तो धारा 3 में अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं है, मतलब इसका कोई छोटा रूप नहीं है, ऐसा धारा 3 में कहता है ना। अब धारा 4 में क्या बोलता है कि टोन्ही की पहचान के लिए दंड, मतलब आप पहचान कर दो, धारा 4 में यही बोलेगा, टोन्ही की पहचान के लिए दंड। जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के माध्यम से टोन्ही के रूप में पहचान करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो या की जा सके तथा जुर्माने से दंडित किया जा सके। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है जो कि बोल देगा, जैसे मैं अपनी सिस्टर का एग्जांपल दी थी कि मेरी कोई सिस्टर है, वो मुझे टोन्ही बोल देगी, मेरा पहचान कर देगी, तो उसे कठोर कारावास होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जा सकता है ना। अब धारा 4 देखते हैं। तो धारा 5 देखते हैं। और धारा 5 क्या कहते हैं? प्रताड़ना के लिए दंड। अब टोन्ही बोल देना, है ना, टोन्ही की पहचान कर देना, ये तो अलग चीज है, लेकिन ऐसा गांव में होता है ना बहुत, की प्रताड़ित कर देते हैं कि मोहल्ले के लोग या फिर बस्ती के लोग मिलके, चलो यार कूटो इसको, ये है, ये ऐसे करती है, वैसे करता है, ऐसे बहुत फैला के उसको मरवा देते हैं, या फिर ये सब पहले चलता था, अभी तो बहुत नहीं, रेयर होगा, बट फिर भी इस दुनिया में कोई भी चीज रेयर नहीं होती, कभी ना कभी वो रिपीट हो ही जाती है। क्योंकि लोग, मैं देख रही हूँ कि अभी भी बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास में चले जाते हैं। लोगों की, मतलब एक होता है ना कि मेजोरिटी जो भी बोलती है तो हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है करके लोग बिलीव कर लेते हैं, तो उसी मेजोरिटी पे लोग फिर प्रताड़ित करने के लिए भी उतर जाते हैं कि, है ना, एक लेडीज को टोना कभी किसी को नहीं बोला जाता है, हमेशा एक लेडीज को ही टोन ही बोला जाता है। ऐसा क्यों? प्लीज कमेंट करके बताना। तो इसका जो धारा 5 है वो प्रताड़ना के लिए दंड कहता है। जो कोई स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टोन्ही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है ना। तो जो पहचान करता है भाई, देख लो 5 साल तक जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना अलग से दोगे, है ना। अब फिर उसके बाद 6वां हम देख लेते हैं कि 6वां धारा क्या कहता है। तो धारा 6 ये कहता है कि अभिकथित उपचार के लिए दंड। तो भाई बैगा बनने वाले ये सुन लो कि जो भी उपचार करने की कोशिश करेगा, है ना, जो कोई टोन्ही के रूप में पहचान किए गए टोन्ही द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में, मतलब बैगा के रूप में झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र का उपयोग या अन्य कार उपचार या नियंत्रण के दावे के अंतर्गत करता है, वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने में भी उसे दंडित किया जा सकता है। तो टोना जादू ये तो एक अलग चीज है। आज की डेट में तो ऐसा बोलते नहीं कि उसने किया है ऐसा, लेकिन बोल देते हैं ना, इसको तो बाहरी लग गया है, इसको बाहरी नजर लग गया है, ऐसा करके। तो ये वो लोगों के, भाई जो भी ऐसा बाहरी वाला बोलता है ना, मैं ठीक कर देता हूँ करके, तो उसको पढ़ा देना ये लाइन, उसको दिखा के कि ये देखो 5 साल तुमको जेल में डलवा देंगे हम, सीधा यही बोलना, भगा देना उसको। टोन्ही होने का दावा करने के लिए दंड। जो धारा 7 है, धारा 7 क्या कहता है? टोन्ही होने का दावा करने के लिए दंड। मतलब टोन्ही होने का मतलब जो कोई भी है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, टोन्ही होने का दावा करेगा, उसे भी दंड दिया जाएगा। तो क्या जो कोई दावा करता है कि वह काला जादू, बुरी नजर या किसी रीति से किसी व्यक्ति, पशु अथवा जीवित वस्तुओं को क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है और ऐसा प्रचारित करता है और लोक प्रशांति एवं परिशांति भंग करने का प्रयास करता है एवं अन्य को शोभाकारित या क्षतिकारित करता है, वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा, है ना। अब धारा 8 देखते हैं कि धारा 8 क्या कहता है? अपराध कारित करने वाले के प्रयास हेतु दंड।
तो इसमें क्या है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा, ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, उसे ऐसे अपराध के लिए उपदंडित दंड से दंडित किया जा सकेगा, है ना। मतलब क्या है, अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड, मतलब जैसे कि कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करता है, मतलब कोई टोनी प्रताड़ना इससे जुड़े मिले जुले मामले में कोई दंड अपराध करने की कोशिश करता है, तो वो किस में आएगा, धारा 8 में आएगा। तो धारा 9 क्या कहता है, अपराधों का विचार, है ना, अपराधों का विचारण करना भी इसमें दंडनीय अपराध माना गया है ना। समस्त अपराध जो है वो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे, है ना। तो अब हाँ, जो धारा 9 है वो क्या कहता है, अपराधों का विचारना। तो इसका जो विचारणीय है ये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के पास होगा, ये छोटे न्यायिक श्रेणी के दंडाधिकारी के पास नहीं होगा, ठीक है। अब जो धारा 10 है, अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना, ठीक है। तो अपराध संज्ञेय स्थिति में है और ये अजमानतीय भी है, ठीक है। तो दंड प्रक्रियता संहिता 1973 के अंतर्गत इस बात को रखा गया है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानित होंगे। और दूसरा क्या है, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध या अभिव्यक्ति व्यक्ति जमानत पर अथवा अपने स्वयं के बंद पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई की आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो, है ना। तो लोक अभियोजक कौन होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं ना, उसी को ही लोक अभियोजक कहा जाता है। अब क्या है, 11वां जो है इसका 11 नंबर का धारा वो क्या है देख। तो इसमें क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 तक अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। तो इसमें क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 360 अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए 2 सिद्धि के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का ना हो, है ना। तो इसमें जो थोड़ा सा है बात घुमा के लिखा गया है, लेकिन यही है कि 2 सिद्ध किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का ना हो, है ना। तो जो 18 वर्ष से कम आयु का ना होगा उसमें 2 सिद्धि लागू नहीं किया जाएगा, मतलब जो 18 वर्ष से अधिक होगा उसी पे 2 सिद्ध लागू होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जुर्माने के निर्धारण में विषयों को विचारण के लिए जाना, है ना। जो इसका धारा 12 है वो यही कहता है कि धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत यही जुर्माने की दंड अधिरोपित किया जाता है। न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर व्यय सहित पीड़िता को हुए शारीरिक एवं मानसिक नुकसान को विचारण में लेगा। मतलब ऐसा बोला है कि जो धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत आता है ना, क्या पढ़े थे हम, धारा 4, 5, 6 के जुर्माना जो लिया जाएगा, पढ़े थे ना कि जेल भी होगा, 1 साल का जेल और जुर्माना भी होगा। तो जो जुर्माना का जो राशि है ना उसे हम धारा 12 के अनुसार पीड़ित को हुए शारीरिक मानसिक नुकसान के लिए विचारणी में लेगा, उसको देने के विचारणी में लेगा, ठीक है। अब इसका धारा 13 देखते हैं कि मुआवजे का आदेश, है ना। तो मुआवजे का आदेश देखते हैं कि धारा 13 में क्या है, जब कोई न्यायालय में जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा या आंशिक रूप से पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश दे सकता है। अब इसका जो धारा 1 है उसमें विचार किया जाएगा, विचारणीय होगा, और धारा 13 में कि आदेश ही देता है मुआवजे के रूप में भुगतान करने का। अब देखते हैं कि 14 क्षेत्र अधिकार का वर्जन, है ना। धारा 14 क्या कहता है कि इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्यवाही सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, है ना। तो कौन सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, ये सिर्फ कोर्ट में जहाँ पे क्रिमिनल होते हैं जो भी वहीं होगा, सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकता, सिविल केसेस को नहीं ले सकता।
धारा 15 क्या कहता है? सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण, है ना। इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई अथवा किए जाने की आशायित किसी भी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। धारा 16 क्या कहता है? नियम बनाने की शक्ति, है ना। तो क्या है? राज्य सरकार अधिसूचना इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है ना। तो क्या है, ये 16 धारा बनी है ना, तो इससे और ज़्यादा भी नियम बन सकता है। ठीक, अब लास्ट क्या है? इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और पारित किया जाएगा, है ना। तो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप प्लीज़ कमेंट करें कि मैं टोनही निवारण अधिनियम के MCQ लाऊं कि नहीं, या फिर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मेरे से कोई गलती हो गई हो या फिर कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।